जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है 1 2 5, ठीक है, और यहाँ गुना में 124 इंटू 1 4 5, यहाँ पे 1 इंटू में 3 34। उसके बाद में क्या है कि 1 0 0 0 और यहाँ 0 के पावर 3 34, ठीक है। इस संख्या का मान निकालने से सबसे पहले ये सोचेंगे कि यदि ये संख्या का पावर क्या है, यूनिट डिजिट में अगर क्या है तो 5 है, 5 नो चेंज, कभी ये बदलाव नहीं होगी। जहाँ देखेंगे 5 वो डायरेक्ट लिख देंगे 5, जहाँ देखेंगे 1 वो डायरेक्ट लिख देंगे 1, जहाँ देखेंगे 0 वहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 0। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि 5 में 1 से गुना फिर 0 से करेंगे तो इसका इकाई अंक टोटल क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 127 के पावर 126 गुना 123 के पावर 123, ठीक है। और उसके बाद में 146 के पावर 146, 1246 के पावर 1246। इस स्थिति में क्या करते हैं कि यदि कोई संख्या बहुत ज़्यादा पावर में है तो हम इकाई और दहाई दो अंक को डिवाइड करेंगे किससे 4 से, बाकी को छोड़ दीजिए, ठीक है। इसका इकाई और दहाई दो अंक को डिवाइड करेंगे 4 से, दो अंक को डिवाइड करेंगे 4 से, यानी 127 और यहाँ देखिए 4 6 के 24, 2 रिमाइंडर बच जा रहा है। 26 को 4 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आता है, ठीक है। 26 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर आता है। मीन्स यहाँ कहने का मकसद ये हुआ कि 123 और यहाँ 23 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर बचता है, ठीक है। जैसे यहाँ 23 को हम 4 से भाग देंगे तो 4 बचे 20, यानी 3 रिमाइंडर बचा तो पावर 3 हो गया। पावर क्या हो गया 3 हो गया। अब यहाँ से इसका मकसद ये हुआ कि 1246 जो भी है यूनिट डिजिट अगर 0156 है तो नो चेंज, इससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी कि ये ज्यों का त्यों लिखना ही है, ठीक है। तो यहाँ यूनिट डिजिट पे सिर्फ ध्यान देना है कि 7 का स्क्वायर करेंगे, इकाई अंक पे ध्यान देना है कि 7 का पावर 2 है तो पावर 2 करेंगे, 3 का पावर 3 है तो पावर 3 करेंगे। उसके बाद यूनिट डिजिट अगर 0156 हो तो नो चेंज, डायरेक्ट 6 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से कहने का मकसद ये हुआ कि 7 7 49, ठीक है, 49 लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से 3 3 9 3 27 लिखिए कोई दिक्कत नहीं, 6 का 6 हो गया। अब यूनिट डिजिट पे ही ध्यान देना, 9 7 63 के 3 और 3 6 18, 18 का यूनिट डिजिट क्या हुआ 8, ठीक है। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को यूनिट डिजिट आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर। टाइप नंबर 3 में कहता है, ठीक है, टाइप नंबर 3 में कहता है कि यदि कोई संख्या का गुना, ठीक है, यदि 5 का गुना कोई सम संख्या के साथ हो जाता है, सम संख्या के साथ हो जाता है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, हमेशा 0 होगा, हमेशा क्या होगा 0 होगा। क्या हम बोले कि यदि दिए गए संख्या में 5 से कोई भी संख्या का मुलाकात हो गया, जैसे 2 4 6 8 10, इनमें से कोई भी संख्या हो अगर उसका मुलाकात 4 यानी कि 5 से गुना हो जाती है, जैसे देखिए
अगर मान लिया जाए 282 गुना 225, तो यहाँ इकाई अंक पे ध्यान देना है कि 2 गुने 5 यानी 5 दूना 10, तो इकाई अंक 0। मेरा कहने का मकसद ये हुआ कि कोई भी संख्या का मुलाकात अगर 5 के साथ हो जाता है, सम संख्या का मुलाकात अगर 5 से हो जाता है तो हमेशा क्या होगा, यूनिट डिजिट बिल्कुल 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी 5 चौके 20, यूनिट डिजिट 0। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन में क्लियर कर देते हैं इसको। दोस्त यहाँ पे गौर से देखने वाली बात ये है, हमने जो बोले, ठीक है, कि यदि कोई संख्या सम संख्या का मुलाकात अगर 5 के साथ हो जाता है, जैसे देखिए 6 8 48, यहाँ तो 8 हो गया, लेकिन 8 का मुलाकात किससे हो रहा है, 5 से, तो 8 25 40, यानी यूनिट डिजिट हमेशा 0। तो इसीलिए हम लिखे हैं कि यदि कोई भी संख्या सम संख्या अगर 5 से गुना हो जाती है तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहने का मकसद ये हुआ, इतना गुने इतना गुने इतना, ठीक है, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगी। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए कि इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक क्या होगा मीन्स, यहाँ से देख लीजिए सम संख्या का मुलाकात किससे हो रहा है, तो 5 से। किससे हो जा रहा है, 5 से, और 5 यानी 0 में कुछ भी अंक से गुना करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी संख्या का मुलाकात अगर विषम संख्या यानी कि 5 से होगा तब ऐसा होगा। बाकी आगे चलते हैं। टाइप नंबर 3 में क्या है कि यदि संख्या, टाइप नंबर 3, ठीक है, यदि संख्या जैसे मान लिया जाए कि ये माइनस में है, ठीक है, 24 26 इस तरह के हैं, ठीक है, इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, गुना वाला तो सबको बना लेते हैं आसान से, लेकिन माइनस वाला थोड़ा सा समझ लीजिए कि हमको पूरा पे ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले क्या करना है, इसको इसमें घटा देना। ठीक है, 6 मिला, ठीक है, और 6 यहाँ पे है, तो 6 में से 6 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो यदि कोई भी संख्या का इकाई अंक कुछ भी हो तो सिर्फ हम यूनिट डिजिट से मतलब रखते हैं। तो इसका इकाई अंक क्या आ गया, 0। जैसे और कुछ भी ऐसा है, पावर 6 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर, यहाँ पे 0 के पावर अगर मान लेते हैं 5 रखते हैं तो 0 जहाँ वो कोई बदलाव नहीं होगा, 6 माइनस 0। अब यहाँ से इकाई अंक किसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देख लीजिए 6 में से 6 गया 0, 0 में से 0 तो 0 हो गया। ठीक है, यानी माइनस में रहे चाहे गुना में रहे चाहे भागा में रहे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, हमेशा 0 होगा। तो सबसे पहला एक बार हम रिपीट कर देते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा अभी। तो यदि पहला टाइप 1 में हम क्या पढ़े कि 0 1 5 6 अगर इकाई अंक है तो हमेशा 0 1 5 6 ही होगा, मतलब नो चेंज। क्या पढ़े, इकाई अंक में कोई बदलाव नहीं होगा। टाइप नंबर 2 में क्या पढ़े कि यदि कोई भी संख्या के पावर बहुत ज़्यादा है तो उसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 से डिवाइड करके यूनिट डिजिट को निकाल लेते हैं। तीसरा में क्या पढ़े, तीसरा में ये पढ़े कि यदि कोई भी संख्या 5 के साथ अगर सम संख्या का मुलाकात हो गया तो उसका हमेशा इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 0। ठीक है, उसके बाद में यहाँ तक फाइनल करने के बाद हमको ये निष्कर्ष निकल के आता है कि इतना बताने के बावजूद यूनिट डिजिट नहीं छूटना चाहिए।
दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेट होने का एनर्जी देता है और मैं वीडियो लेकर आता हूँ। इसलिए कोशिश ये करेंगे कि एक बच्चा कम से कम 5 बच्चा को जरूर जोड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट।